क्या आपका भी मॉक टेस्ट में इतना ही स्कोर आता है? आप कितना भी पढ़कर टेस्ट दे रहे हो पर आपका मार्क्स 3 डिजिट स्कोर को कभी टच नहीं कर पा रहा है। आप पूरी तरह से डिमोटिवेट हो गए हो, अब और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। यह तो ऑब्वियस सी बात है कि दिन रात आप इतना मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि उस 3 घंटे के एग्जाम में अच्छा स्कोर करे और अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले। और यदि कितना भी पढ़ने और मेहनत करने के बाद मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं आता है तो निश्चित आप डिमोटिवेट फील करोगे। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिससे अगर आप फॉलो कर लेते हो तो कल के कल या अगले टेस्ट में 200 मार्क्स तो स्कोर नहीं कर पाओगे पर 110% अगले कुछ दिनों में आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और एक बार आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करना शुरू कर दिए तो ऑटोमेटिकली आपको और पढ़ने का मन करेगा, आपका स्टडी टाइम इंक्रीज हो जाएगा, चीजें पहले से अधिक समझ में आने लगेगा। सब यहाँ का खेल है। जो भी एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहा है वो 2 टाइप के प्रॉब्लम को फेस कर रहा होगा। फर्स्ट स्टूडेंट जो मॉक टेस्ट को कम्प्लीटली देता है पर उसका मार्क्स 50-60 नंबर ही आता है। सेकेंड स्टूडेंट जो पूरे तैयारी के साथ टेस्ट देना शुरू करता है पर 5-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और कुछ समझ में नहीं आता है, आगे और टेस्ट देने की हिम्मत नहीं होता है और वो एग्जाम को क्विट कर देता है। अगर आप भी सेकंड कैटेगरी में आते हो तो नीचे कमेंट करो। पहले फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिसका मॉक टेस्ट में स्कोर बहुत ही कम नंबर पर सैचुरेट कर गया है। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे इस बात से एग्री करोगे कि एग्जाम को सबमिट करने से पहले आपको लगता है कि एग्जाम अच्छा गया है पर जब रिजल्ट आता है तो मार्क्स एक्सपेक्टेशन से बहुत कम रह जाता है। मेजरली स्टूडेंट सिली मिस्टेक और ओवर अटेम्प्टिंग के चक्कर में क्वेश्चंस गलत कर बैठते हैं और उनका स्कोर निगेटिव हो जाता है। सबसे पहले आपको गेस वर्क बंद करना होगा। अगर अभी आपको 90 क्वेश्चंस में से सिर्फ 20 क्वेश्चन से आता है जिस पर आप 100% श्योर हो कि यह क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएगा तो बस उन्हीं 20 क्वेश्चंस को पूरे एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करके 80 नंबर मॉक टेस्ट में ला लो। किसी भी क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी डाउट है तो उसे अभी के लिए अटेम्प्ट मत करो। आपको 80 मार्क्स सुनने में कम लगेगा लेकिन इस एक हैबिट की वजह से मेन एग्जाम के दिन तक आपका स्कोर 180 से 200 मार्क्स को टच कर लेगा। ज्यादातर सिली मिस्टेक उन क्वेश्चंस में होता है जो आपको इजी लगता है और जल्दी में आप उसी क्वेश्चंस को गलत कर देते हो। सिली मिस्टेक के अवॉइड करने का बस एक ही तरीका है, मोर प्रैक्टिस ऑन कैलकुलेशन। आप किसी भी क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ो और की पॉइंट और डाटा को कॉपी में नोट करो, फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करो। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आंसर को रिवर्स वे में चेक करो। इस हैबिट से आपका सिली मिस्टेक बहुत कम हो जाएगा। एज्यूम मॉक टेस्ट एज मेन एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट मॉक टेस्ट को बस मॉक टेस्ट ही समझते हैं, उतना इसे सीरियसली नहीं लेते हैं। आप अपने बोर्ड एग्जाम के समय को याद करो। एग्जाम के पहले आप कितना तैयारी करते थे, सेंटर पे पहुंचने के पहले तक एक लास्ट रिवीजन करते थे। इसी चीज को मॉक टेस्ट में भी अप्लाई करो। मॉक टेस्ट देने से पहले कम से कम 2 बार रिवीजन करो। कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाटा अगर याद नहीं हो पा रहा है तो इसे कैसे भी याद करके जाओ। इससे 2 बेनिफिट्स होगा। पहला यह कि मार्क्स बढ़ने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा और दूसरा एक बार जो मुश्किल चीज एग्जाम के प्रेशर में समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा उस पे आगे और उतना टाइम नहीं देना होगा। क्रिएट एग्जाम हॉल एनवायरनमेंट। बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम देने वाले स्टूडेंट यह गलती करते हैं कि एग्जाम के वक्त अगर कोई छोटा सा फॉर्मूला दिमाग में नहीं आया तो और नोट्स खोल के उस फॉर्मूला को देख लेते हैं। यह सोचते हैं कि एक ही तो फॉर्मूला है, अगर देख लेंगे तो 4 नंबर बढ़ जाएगा। इस एक हैबिट के कारण यह फॉर्मूला आपको मेन एग्जाम के दिन भी आपके दिमाग में नहीं आएगा। आपको टेस्ट के समय 3 घंटों तक बाकी सब चीजों से खुद को आइसोलेट कर लेना है। आपके पास बस एक पेन और एक रफ कॉपी होना चाहिए। अगर एक बार मॉक टेस्ट शुरू हो गया तो 3 घंटों तक चेयर से नहीं उठना है। इस दौरान टॉयलेट ब्रेक को भी अवॉइड करने का ट्राई करना है। आपका यह हैबिट मेन एग्जाम हॉल में भी बहुत मदद करेगा। प्रॉपर्ली एनालाइज योर टेस्ट आफ्टर एग्जाम। यदि आपको अगर अभी टेस्ट में 40 नंबर ही आ रहा है फिर भी आपको मॉक टेस्ट को फुली एनालाइज करना है। यह नहीं सोचना है कि 10 ही क्वेश्चन तो सही किए, क्या एनालाइज किया जाए। जिस दिन 120 नंबर आएगा उस दिन टेस्ट को एनालाइज किया जाएगा और वह दिन आपके इस आदत के कारण कभी नहीं आएगा। मॉक टेस्ट समाप्त होने के बाद कुछ देर तक रेस्ट करना है और उसी दिन टेस्ट को एनालाइज करना है। हमसे क्या मिस्टेक हुआ, कौन सा फॉर्मूला याद नहीं आया, किस टॉपिक का क्वेश्चन टफ लगा, इन सभी चीजों को एक कॉपी में नोट करना है और अगले मॉक टेस्ट के पहले इस पर काम करना है ताकि अगले टेस्ट में भले कुछ नया गलती करे पर पुराने मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। और यह हैबिट सबसे ज्यादा मदद करेगा स्कोर को इम्प्रूव करने में। आपको एक ऐसे पेज पर कितना मार्क्स आया हर एक टेस्ट के बाद लिखना है और अगले टेस्ट में इस मार्क्स को इम्प्रूव करना है। यह टारगेट माइंड में सेट कर लेना है और फिर से फुल फोकस के साथ पढ़ाई में लग जाना है। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का जो एग्जाम तो फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं पर 5-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो वह उसी वक्त एग्जाम को क्विट कर देते हैं और पूरे दिन डिमोटिवेट फील करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स का मेन प्रॉब्लम है हाई एक्सपेक्टेशन का। इन स्टूडेंट्स के दिल में तो है कि इनको JEE में अच्छा स्कोर करके अच्छे IIT में जाना है। इनको अपने माता पिता का मेहनत और सेक्रीफाइसेस दिखता है और उन लोगों की आंखों में अपने बच्चे के प्रति उम्मीद दिखता है। इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए बच्चा अपने फुल पोटेंशियल के साथ पढ़ाई भी करता है और मॉक टेस्ट में हाई स्कोर एक्सपेक्ट करता है। पर जब एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो उसके दिमाग में कई बातें चलना शुरू कर देता है, जैसे हम पढ़ने में बहुत कमजोर हैं, हमसे JEE नहीं हो पाएगा, अपने पिताजी का लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। जहाँ उसे सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन पर दिमाग लगाना था वहीं उसके दिमाग में कई बातें चलना शुरू कर देता है जिससे वो खुद को कोसना शुरू कर देता है और डिमोटिवेट होकर 10-20 मिनट के अंदर ही एग्जाम को क्विट कर देता है।
देखो JEE एग्जाम सिर्फ यह नहीं चेक करता है कि आप पढ़ने में कितना ब्रिलियंट है, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ वो बच्चों का टेम्परामेंट भी चेक करता है कि बच्चा डिफरेंट सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। किसी किसी पेपर में पहले कुछ सवाल टफ लेवल का होता है, लेकिन आगे के सवाल मॉडरेट और इजी लेवल के होता है, जिससे स्टूडेंट का टेम्परामेंट चेक किया जाता है। कुछ बच्चे इन क्वेश्चंस को देखकर घबरा जाते हैं और आगे आता हुआ सवाल को भी गलत कर बैठते हैं। इस सिचुएशन को हैंडल करने का बस एक ही तरीका है, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो। आपको हर एक मॉक टेस्ट के पहले खुद से यह प्रॉमिस करना है कि एग्जाम कैसा भी जाए, भले हमसे कोई भी सवाल ना बने, पर 3 घंटे के पहले एग्जाम को क्विट नहीं करना है। यदि कुछ समझ में ना आए तो बस क्वेश्चंस को बार बार 3 घंटों तक पढ़ना है, लेकिन बीच में एग्जाम नहीं छोड़ना है। अगर आप ऐसा करोगे तो अपने दिमाग के ऊपर एग्जाम में कंट्रोल करना सीख जाओगे और 100% आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा, क्योंकि सब कुछ माइंडसेट का खेल है। एक और स्टूडेंट्स मेजर गलती यह करता है कि वो मॉक टेस्ट को स्किप करता है। वह सोचता है कि जब एक बार फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब वो टेस्ट देगा, और वह दिन कभी नहीं आता है। आप में से भी कोई अगर ऐसा सोचता है तो यह बात अपने दिमाग से निकाल दो। आप इतना पढ़ाई क्यों कर रहे हो? ताकि सिलेबस पूरा करके सुंदर नोट्स बनाना है या पढ़ाई करके JEE एग्जाम क्रैक करना है? अगर आप उसी एग्जाम के मॉक प्रैक्टिस से भागोगे तो एग्जाम कैसे क्रैक होगा? मेरे JEE प्रिपरेशन के वक्त मेरे सर बोला करते थे कि जो बच्चा एक भी मॉक टेस्ट एग्जाम छोड़ता है वह अपने टारगेट से एक कदम पीछे हट जाता है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो फुल टेस्ट मत दो, उसके बदले पार्ट टेस्ट या चैप्टर वाइज टेस्ट दो, लेकिन एक भी एग्जाम स्किप मत करो। मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक और प्रेशर हैंडल करना सिखाता है। जो भी टिप्स आपको दिए हैं, यदि आप उसे फॉलो करते हैं तो निश्चित आपका स्कोर इंक्रीज करेगा, भले कुछ समय लग जाए। JEE एग्जाम कोई 100 मीटर का स्प्रिंट रेस नहीं है, बल्कि यह फुल मैराथन है जिससे आप मेहनत और पैसेंस से जीत सकते हो। अभी आपको मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहा है और आपको इसे कहाँ तक ले जाना है, यह कमेंट करो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो और वीडियो से कुछ भी बेनिफिट्स हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको JEE प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो नीचे कमेंट करो, आगे उस प्रॉब्लम पर वीडियो बनाकर आपको हेल्प करने का ट्राई करेंगे। ऑल द बेस्ट।